मूवी की शुरुआत में हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो ऐसे लोगों की फ्यूनरल की तैयारी करता है जो मर चुके होते हैं, ताकि उनके परिवार वाले उन्हें आखिरी बार अच्छे से देख सकें। वो बॉडी को इस तरह तैयार करता है कि लगे जैसे वो अब भी जिंदा हो। इसके बाद वो एक बॉडी की फोटो खींचता है और यहीं से सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें पॉल और एना दिखाए जाते हैं। दोनों अपने बेड पर साथ होते हैं। पॉल इस पल को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन एना का मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता। पॉल उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या परेशानी है, लेकिन एना कुछ नहीं बताती, बस चुप रहती है। और फिर पता चलता है कि एना एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है और यहाँ पर एना की जैक नाम के एक बच्चे से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैक कभी कभी बहुत अजीब तरह से बर्ताव करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एना अपने स्कूल में कुछ अनोखे और डरावने अनुभव करने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपनी साथी टीचर के साथ एक जगह जाना होता है। तभी वो बाहर जैक को देखती है। वो कहती है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? लेकिन जैक कहता है, नहीं, मेरी माँ मुझे लेने आ रही है। इसके बाद एना मेडिकल स्टोर जाती है और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेती है और इसके साथ ही वो एक पार्लर जाती है और अपने बालों का स्टाइल बदलवाती है। इसके बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे उसका टीचर अब भी सांस ले रहा हो। दरअसल वहाँ एलियट भी मौजूद होता है और वो एना को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है। अब शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे किसी रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाता है। पॉल यहाँ एक खास प्लान लेकर आया होता है क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन एना मजाक में कहती है कि शायद मैं जल्दी मर जाऊं। इन दोनों की बातों बातों में बहस शुरू हो जाती है और माहौल बिगड़ जाता है। अब एना पॉल की बात सुने बिना ही वहाँ से निकल जाती है। बाहर का मौसम बहुत खराब होता है और वो अपनी चलती कार में फोन निकालकर किसी का नंबर डायल करती है। तभी अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है, यानी कि एना का एक्सीडेंट हो चुका होता है। इसके बाद अगले दिन हमें एलियट दिखता है, जिसके पास एक नई बॉडी आती है और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद एना की होती है। अब एलियट उसके कपड़े काटता है ताकि उसे तैयार कर सके और अंदर एना ने बहुत ही खूबसूरत लाल ड्रेस पहन रखी होती है। उसके सिर पर एक गहरा जख्म बना होता है और तभी एना की आंखें खुल जाती हैं। वह एलियट से पूछती है, मैं आखिर हूँ कहाँ? जिस पर एलियट उसे बताता है कि आधे घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी मौत हो चुकी है। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सही है, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं हो। एना को यकीन ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। वो बोल भी पा रही थी और सब सुन भी पा रही थी। इसलिए एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वह कहता है, अब तुम्हारा फ्यूनरल होने वाला है और तब तक तुम्हारी आत्मा इसी बॉडी में रहेगी। जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब तुम्हारी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। लेकिन एना मरी नहीं थी, ये सब एलियट कर रहा था। उसने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया जिससे एना को ये सब असली लगे। एलियट एक साइको किलर था। वो पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका था। वो एक ऐसा इंजेक्शन लगता है जिससे इंसान का शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, जिनसे उनके शरीर को कुछ भी महसूस नहीं होता और उनको लगता है कि वो वाकई मर चुके हैं। वो एना को ये सारी बातें बताकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन एना को अब भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब बस कोई डरावना सपना है। दूसरी तरफ हमें पॉल दिखाया जाता है, जिसे अब तक ये नहीं पता कि एना की मौत हो चुकी है। वो एना के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन उसका फोन एलियट के पास होता है और वो पॉल का कॉल काट देता है। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पॉल एना के घर जाता है। वो एना के घर जाकर एना के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसकी माँ से पता चलता है कि एना की मौत हो चुकी है। पॉल को इस बात पर यकीन नहीं होता और ये सुनकर वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ा हो। दूसरी तरफ हमें एलियट दिखाया जाता है, जो एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। वहाँ एना को देखकर लगता है कि सब ठीक है, लेकिन असल में उसका दर्द किसी को भी महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद एलियट उसे एक इंजेक्शन लगाता है। इस इंजेक्शन के लगाने का मकसद होता है कि एना की बॉडी का मांस पूरी तरह रिलैक्स रहे। इसके बाद पॉल एलियट के पास जाता है ताकि वह अपनी आंखों से सब देख सके, लेकिन एलियट गुस्से में उससे मना कर देता, क्योंकि सिर्फ परिवार के लोग ही बॉडी के पास जा सकते थे और अब भी पॉल की एंगेजमेंट एना के साथ नहीं हुई थी। अब पॉल की आवाज सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती। इसके बाद जब एना पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया, तो एलियट कहता है, तुम्हारी आत्मा जल्दी ही इस शरीर को छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम अपने चाहने वालों से ज्यादा जुड़ी रहोगी तो उनकी याद में यहीं फंसी रह जाओगी। लेकिन एना को लगता है कि वो अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ पॉल अपने दोस्त से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। उसका दोस्त एक पुलिस ऑफिसर होता है और पॉल उससे एना से मिलने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। दूसरी तरफ एना अकेली होती है। अब यहाँ एक और बात होती है। एना आगे बढ़ती है और एक दूसरी लाश को देखती है और काफी घबरा जाती है। इसके बाद वो एलियट
एलियट के आने का इंतजार करती है ताकि वह उसे सच बताए और यहाँ से निकल जाए। लेकिन एलियट गुस्से में भर जाता है और सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता है कि एना अब मर चुकी है। लेकिन एना इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका मन अभी भी पॉल के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बाद हमें पॉल को देखते हैं, जिसे भी एक बहुत अजीब सपना आता है। इसमें एना की लाश का सपना दिखाया गया था और इसे देखकर पॉल काफी डर जाता है। दूसरी तरफ एलियट को देखा जाता है, जो अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहा था। लेकिन एना चुपके से उसके पास रखी कई चाबियां निकाल लेती है। इसके बाद एना फोन करती है और पॉल को सब बता देती है कि वह अब तक जिंदा है। लेकिन पॉल को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इस पर पॉल उसका फोन काट देता है। इससे एना काफी नाराज हो जाती है और तभी वहाँ एलियट भी पहुँच जाता है। वह एना को आईने में दिखाता है और कहता है, देखो तुम मर चुकी हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सब भूलकर अपनी मौत को स्वीकार कर लो। लेकिन एना नोटिस करती है कि उसकी सांसों से आईने पर धुंध जम रही है, जिसे एलियट साफ कर देता है। अब नीचे जैक खड़ा होता है और वहाँ से इन दोनों को देख लेता है। यहाँ एना मान लेती है कि वह मर चुकी है और इसलिए एलियट का साथ देने लगती है। अब एलियट उसके बालों को फिर से काले रंग से ढाई कर देता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में पहुंचता है, जहां वो उसकी चीजें लेने आया था। वहां उसे जैक मिलता है और वह बताता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में लाल ड्रेस में खड़ा देखा था। लेकिन पॉल को ये सारी बातें बेकार लगती हैं और वह गुस्से में जैक को थप्पड़ मार देता है, जिससे जैक थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर एलियट के घर पहुंचता है, ये चेक करने कि सब ठीक है या नहीं। तभी एना की बॉडी में कुछ हलचल होती है और यहाँ पर पुलिस वाला ये सब नोटिस नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो फ्यूनरल हॉल में जाता है, क्योंकि वह भी मर चुके लोगों से बात कर सकता था और यह बात एलियट को भी पता लग गई थी। वह कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है। इसी बीच पॉल को उस बच्चे की बात याद आती है जिस दिन वह एना को प्रपोज करने वाला था। उस दिन उसने अपनी ड्रेस के नीचे लाल ड्रेस पहन रखी थी और जैक ने उसे फ्यूनरल होम में देखा था। अब पॉल तुरंत गुस्से में फ्यूनरल होम लौटता है, ये सोचते हुए कि शायद एना अब भी जिंदा है। इसके बाद जब वो फ्यूनरल होम पहुंचता है तो एलियट से कहता है कि उसके एक स्टूडेंट ने उसे देखा है तुम्हारे घर की विंडो पर खड़े हुए। लेकिन तभी एलियट कहता है, तुम कहीं जैक की तो बात नहीं कर रहे? पॉल कहता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुम जानते हो जैक को? तभी एलियट कहता है कि वो बस एक छोटा बच्चा है और वो कुछ भी कह सकता है। इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने दोस्तों से मिलता है। उसे यकीन होता है कि एना अभी जिंदा है और शायद उसे किसी नशे की कोई दवा दी होगी। फिर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर इस बात पर सहमति जताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। एक दवा होती है जिसके जरिए किसी भी इंसान की बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि पॉल के पास इसका कोई सबूत नहीं होता, पुलिस उसकी मदद नहीं कर पाती। दूसरी तरफ फ्यूनरल के लिए एना की तैयारियां चल रही थीं। वहाँ एलियट उससे बातें कर रहा होता है और पूछता है, तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? एना जवाब देती है कि वह बस खुश रहना चाहती थी, लेकिन प्यार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि प्यार सिर्फ इंसान को दुख देता है। और हालांकि उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, लेकिन उसे कभी पूरा प्यार नहीं मिला। इसके बाद एना एलियट से कहती है कि वह आज भी एक बार खुद को देखना चाहती है। इसीलिए एलियट उसे एक आईना देता है ताकि वो खुद को देख सके। जब वो खुद को आईने में देखती है तो उसकी मुंह की भांप शीशे पर जम जाती है। तब उसे समझ आता है कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और एलियट सिर्फ उससे झूठ बोल रहा था। अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलियट ने एना को इंजेक्शन दे दिया था। इसके बाद सभी लोग एना के फाइनल फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पॉल एना को एक रिंग पहनाता है। इसके बाद एना को दफनाया जाता है, लेकिन वह अब भी जिंदा होती है और अपने कॉफिन से चिल्लाने लगती है। रात में पॉल बहुत शराब पी रहा होता है और एलियट से कहता है, मुझे पता है कि एना जिंदा है। एलियट जवाब देता है, हाँ हो सकता है कि वह जिंदा हो, लेकिन अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। इसके बाद पॉल शराब के नशे में कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ता है। वहीं पॉल कब्रिस्तान पहुंच चुका होता है और एना को उसकी कब्र से बाहर निकाल लेता है। एना को जिंदा देखकर पॉल बहुत खुश होता है, लेकिन ये सब उसका भ्रम होता है। अब सीन कट होता है और पॉल भी एना की तरह एलियट के सामने टेबल पर लेटा पड़ा होता है। यहाँ एलियट पॉल को बताता है कि तुम एक्सीडेंट में मर चुके हो, लेकिन पॉल को अब भी यकीन नहीं होता कि वो सच में मर चुका है। इसके बाद एलियट पॉल के सीने में एक लोहे की सरिया घुसाने लगता है और उसकी आवाज भी बंद कर देता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस पूरे मामले में जैक उसे काफी प्रभावित होता है, क्योंकि लास्ट सीन में वह उसके साथ खड़ा दिखाई देता है।